रेडीमेड गारमेंट में बांग्लादेश भले ही दूसरा सबसे बड़ा हब हो, लेकिन सरकार अगर चाहे तो बिहार रेडीमेड गारमेंट में बांग्लादेश को पीछे छोड़ सकता है। बस ये बात सरकार को समझ आनी चाहिए। अगर आप सर्वे देखेंगे तो पता चलेगा गुजरात, पंजाब, दिल्ली, कोलकाता, तमिलनाडु और हरियाणा के गारमेंट फैक्ट्रियों में सबसे ज्यादा बिहार के लोग काम कर रहे हैं। चाहे कपड़ा सिलना हो, कपड़े की कटिंग या कपड़े का डिजाइनिंग, ये सारे काम बिहार के लोग ही करते हैं। और ये लोग नौसिखिए नहीं बल्कि गारमेंट सेक्टर में महारत हासिल कर चुके हैं। यानी कोई 10 साल से तो कोई 15 साल से इन सेक्टर्स में काम कर रहा है। अगर हम बिहार के सभी जिलों की बात छोड़ किसी एक जिले की भी बात करें ना, तो भी शायद आप चौंक जाएंगे। एक सर्वे के मुताबिक केवल भागलपुर जिले के 25,000 लोग रेडीमेड गारमेंट क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जो किसी महानगर में जाकर अपनी सेवा दे रहे हैं। अगर सरकार बिहार के सभी जिलों में 10-10 रेडीमेड उद्योग भी लगवा दे तो बिहार को बांग्लादेश को मात देने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर बेतिया के चनपटिया को देख लीजिए। ये सेक्टर 1 साल पहले लगाया गया और यहां शर्ट, पैंट, लोवर, गंजी, टी शर्ट, साड़ी, सैनिटरी पैड, जैकेट जैसे उत्पाद बनाए जाते हैं और महज 1 साल के अंदर इस कंपनी का टर्नओवर 10 करोड़ के पार पहुंच गया है। यहां का माल दिल्ली, बेंगलोर, पुणे तक भेजा जा रहा है। तो वहीं बक्सर के डुमरांव में एक कंपनी लगाई गई। यहां केवल टी शर्ट और ट्राउजर्स बनाया जाता है और यहां के उत्पाद भी दूसरे राज्यों में सप्लाई हो रहे हैं। पटना जिले का सिगोड़ी, जहां हैंडलूम कपड़ों को तैयार किया जाता है, जिसमें गमछा, लुंगी, चादर, शर्ट, पैंट, रुमाल आदि तैयार किया जाता है और यहां का माल भी चेन्नई जैसे दूसरे महानगरों में सप्लाई किया जाता है। मतलब साफ है, अगर बिहार सरकार वाकई बिहार को भरा पूरा राज्य बनाना चाहती है तो गारमेंट सेक्टर बिहार की दशा और दिशा दोनों बदल सकती है। क्योंकि इन कंपनियों का फायदा देख ये भी समझ आता है कि बिहारियों को बनाने के साथ बेचना भी आता है। अगर हमारे राज्य के हुनरमंद विभिन्न राज्यों को कमाई दे रहे हैं, उन्हें अगर बिहार में मौका दिया जाए तो क्या बिहार रेडीमेड गारमेंट का हब नहीं बन सकता? बिहार में रेडीमेड इंडस्ट्रीज की काफ़ी संभावनाएं हैं, बड़े पैमाने पर इसका बाजार भी है। बस सरकार अगर बिहार में पूंजी और इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध करा दे तो फिर पलायन भी खत्म होगा और रोजगार भी यहीं मिलेगा। पर बिहार में सरकार ऐसी इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करेगी? क्योंकि बिहार को ऐसे उद्योगों की बहुत अधिक आवश्यकता है। अगर ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर बिहार में तैयार होते हैं तो बिहारियों में इतना हुनर है कि वो बिहार को रेडीमेड हब बनाने में ज़्यादा वक्त नहीं लेंगे।